हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम उत्तर प्रदेश पे इतना इम्पोर्टेंट जीके देखने वाले हैं जो यूपी पुलिस के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है और दूसरे अदर एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपको ऐसे टॉप 30 क्वेश्चंस आज मैं करवाने वाला हूं जो पेपर में पूछेगा ही। इनमें से कोई ना कोई प्रश्न तो पेपर में आएगा ही, क्योंकि ये पेपर में प्रश्न आ चुके हैं और रिपीट भी हो चुके हैं। सो गाइज, अब बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं ऐसे और जीके की वीडियो आपके लिए लाता रहूं। सबसे पहला प्रश्न हमारा है, उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई? उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई, यानी वो राज्य कब आया, भारत में उसकी स्थापना कब हुई? गाइज, इसका जो सही जवाब है वो है 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना हुई। याद में रखे, ये प्रश्न यूपी पुलिस में आ चुका है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई। तो डेट याद रखे, 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई। दूसरा सवाल है, उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या था? उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत जो था उसका पुराना नाम है। ये क्वेश्चन भी यूपी पुलिस के एग्जाम में आ चुका है और दूसरे अदर एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है कि उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या था। गाइज, यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाएगा ये क्वेश्चन के साथ, संयुक्त प्रांत रहेगा या तो सिंगल में या तो फिर रहेगा यूनाइटेड प्रोविंस। यूनाइटेड प्रोविंस भी आपको ऑप्शन में रह सकता है। संयुक्त प्रांत नहीं होगा तो यूनाइटेड प्रोविंस ऑप्शन में होगा। ये जो राइट आंसर हो जाएगा वो है संयुक्त प्रांत यानी यूनाइटेड प्रोविंस, इसका सही जवाब है। दूसरा सवाल है, उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी है? उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी है? काफी बेसिक सवाल है, ये बेसिक लेवल पे आता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे भी याद में रखे। इंपॉर्टेंट तो सभी प्रश्न है, सभी प्रश्नों को याद में रखना है, उनके उत्तरों को याद में रखना है ताकि पेपर में आए तो आप सही आंसर दे सको। उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है वो है लखनऊ। लखनऊ है उत्तर प्रदेश की राजधानी। याद में रखे, लखनऊ। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, लखनऊ। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? उत्तर प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? इसका जो राइट आंसर है गाइज वो है ए, पहला स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का नंबर 1 स्टेट है, यानी सबसे ज़्यादा भारत के पूरे राज्य मिला के, यानी पूरे राज्यों का अगर उनका अपना अपना पॉपुलेशन देखे, अपनी अपनी जनसंख्या देखे तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है वो है उत्तर प्रदेश की। याद में रखे, उत्तर प्रदेश का जो जनसंख्या की दृष्टि से पहला स्थान आता है। यहाँ रहने वाले लोगों की संख्या अदर स्टेट्स की तुलना में बहुत ज़्यादा है। पहले नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश। याद में रखे, ये प्रश्न एसएससी में आ चुका है। इसे ध्यान में रखें कि पहला स्थान अभी आता है। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? उत्तर प्रदेश की दृष्टि, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है चौथा स्थान। चौथा, उत्तर प्रदेश चौथे नंबर का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, लेकिन उत्तर प्रदेश आता है चौथे नंबर पर। राजस्थान पहले नंबर पे है और चौथे नंबर पे है उत्तर प्रदेश। चौथे नंबर का ये सबसे बड़ा राज्य है। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न गाइज, ये पेपर में आ चुका है। आरआरबी के पेपर में, रेलवे के पेपर में इसे पूछा जा चुका है कि उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? इसका जो सही जवाब है वो है सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी जो थी वो उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी, याद में रखना है, सुचेता कृपलानी। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? प्रथम लोकायुक्त कौन थे? इसका जो सही जवाब है वो है विशंभर दयाल। विशंभर दयाल जो थे वो उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम लोकायुक्त से। इंपॉर्टेंट है, याद में रखे, विशंभर दयाल जो थे वो उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त थे। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे?
उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम राज्यपाल यानी गवर्नर कौन थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न रेलवे में आ चुका है। सो याद में रखें कि उत्तर प्रदेश जो राज्य है उसके प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो इसका जो सही जवाब है वो है ए सरोजिनी नायडू। श्रीमती सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश राज्य की प्रथम राज्यपाल थी। सो याद रखें सरोजिनी नायडू प्रथम राज्यपाल उत्तर प्रदेश राज्य की। अगला सवाल है उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु यानी वहाँ का जो राष्ट्रीय पशु है, राष्ट्रीय नहीं बोल सकते हैं, वहाँ का जो राजकीय यानी जो राज्य में जो उसको मान्यता मिली है उसका राजकीय पशु कौन है उत्तर प्रदेश का? सो इसका जो सही जवाब है वो है सी बारहसिंघा। बारहसिंघा जो है वो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है। याद में रखे बारहसिंघा जो है वो वहाँ का राजकीय पशु है। अगला सवाल उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन है? उत्तर प्रदेश की राजकीय पक्षी कौन है? सो इसका जो राइट आंसर है वो है बी सारस। सारस जो पक्षी है वो वहाँ का राजकीय पक्षी है, सारस। याद रखें ये यूपी पुलिस के पेपर में आ चुका है। सो ध्यान में से रखना है कि सारस जो है वो राजकीय पक्षी है, सारस जो है वो राजकीय पक्षी है। अगला सवाल है उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल कौन है? उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल कौन सा है? सो इसका जो सही जवाब है वो है पलारा। पलारा नामक जो फूल है वहाँ का राजकीय फूल है, उसे राजकीय फूल की मान्यता प्राप्त है। सो पलारा नाम से एक फूल आता है वो वहाँ का राजकीय फूल है। याद में रखे पलारा। अगला सवाल उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न यूपी पुलिस के एग्जाम में आ चुका है। सो उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? सो इसका जो राइट आंसर है वो है हॉकी। हॉकी जो है वहाँ का राजकीय खेल है। याद में रखे हॉकी उस राज्य का राजकीय खेल है, उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल। अगला सवाल उत्तर प्रदेश में कुल कितनी लोकसभा सीटें हैं? उत्तर प्रदेश में कुल कितनी लोकसभा सीटें हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि उत्तर प्रदेश में कुल कितनी लोकसभा सीटें हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए 80 सीटें आती है लोकसभा की उत्तर प्रदेश में, 80 सीटें। सो उत्तर प्रदेश में कुल 80 लोकसभा सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में कुल 80 लोकसभा सीटें हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यूपी पुलिस में आ चुका है। सो अन्य राज्यों की तुलना में यूपी एक ऐसा राज्य है जहां पर लोकसभा की सीटें ज़्यादा है। सो याद रखें 80 सीटें हैं लोकसभा की। अगला सवाल है उत्तर प्रदेश में कुल कितनी राज्यसभा सीटें हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि उत्तर प्रदेश में कुल कितनी राज्यसभा सीटें हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 31 यानी सी नंबर, सी ऑप्शन 31 सीटें हैं राज्यसभा की उत्तर प्रदेश में। 31 याद रखिए 31 सीटें आती है राज्यसभा की। अगला सवाल है उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला जिला कौन सा है? किस जिले में सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटें आती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्रयागराज। पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था लेकिन अभी इसका नाम बदल के प्रयागराज हो गया है। सो प्रयागराज इसका राइट आंसर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि प्रयागराज में सर्वाधिक विधानसभा सीट है, यानी वो जिला है जहां सर्वाधिक सीटें हैं विधानसभा की। सो याद रखें प्रयागराज। अगला सवाल उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है यानी उसे शपथ कौन दिलाता है? सो इसका जो राइट आंसर है वो है डी राज्यपाल यानी गवर्नर जो है वो मुख्यमंत्री को शपथ दिलवाता है। ये तो हर राज्य में राज्यपाल ही शपथ दिलवाता है मुख्यमंत्री को। सो उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है राज्यपाल। सो याद में रखें राज्यपाल यानी गवर्नर। नेक्स्ट सवाल विश्व प्रसिद्ध ताजमहल उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? विश्व प्रसिद्ध ताजमहल उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सो याद में रखें कि ताजमहल जो स्थित है उत्तर प्रदेश में वो है आगरा में ताजमहल स्थित है। सो याद रखें विश्व प्रसिद्ध ताजमहल उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है। सो राइट आंसर इज आगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य इसमें से कौन सा है? उत्तर प्रदेश में जो सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य है इनमें से कौन सा है? सो इसका जो सही जवाब है वो है बी नौटंकी। नौटंकी जो है वो है सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य जो है वो सबसे प्रचलित है नौटंकी। सो याद में रखना है नौटंकी।
अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न एसएससी और आरआरबी यानी रेलवे के पेपर में पूछा जा चुका है। सो इसका जो सही जवाब है वो है बी, फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी में है बुलंद दरवाजा, फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी में इसका बुलंद दरवाजा स्थित है, फतेहपुर सीकरी। सो याद में रखे, बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी। अगला सवाल, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन है? उत्तर प्रदेश में जो जाति सबसे ज़्यादा मात्रा में है वो कौन सी जाति है, वो कौन सी जनजाति है? सो इसका जो राइट आंसर है वो है थारू। थारू जो है वो सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं, यानी वहाँ जनजाति में सबसे सर्वाधिक जनसंख्या जो है वो थारू जनजाति की है। थारू जनजाति की है, थारू जनजाति की है सबसे ज़्यादा, तो थारू याद में रखें। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? ये गाइस इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पेपर में कई बार पूछा जा चुका है कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। सो इसका जो राइट आंसर आता है वो है डी, लखीमपुर गिरी। लखीमपुर जो है वो सबसे सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है उत्तर प्रदेश का। सो लखीमपुर याद में रखे, लखीमपुर याद में रखना है, लखीमपुर। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश में भारत की कुल कितने प्रतिशत कृषि योग्य भूमि है? उत्तर प्रदेश में भारत की कुल कितने प्रतिशत कृषि योग्य भूमि है? सो इसका जो राइट आंसर है वो है 22%। 22% जो भूमि है वहाँ का कृषि योग्य भूमि है, 22%। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 22%। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 22% जो है वहाँ पर योग्य भूमि है, 22%। अगला सवाल है, भारत के कितने राज्य उत्तर प्रदेश राज्य से सटे हुए हैं? भारत के कितने राज्य उत्तर प्रदेश राज्य से सटे हुए हैं? सो इसका जो सही जवाब है वो है डी, 9 राज्य। 9 राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश से सटे हुए हैं, यानी उसकी बाउंड्री से लगे हुए हैं। टोटल 9 राज्य। सो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे याद में रखें। अगला सवाल है, यूपी की सबसे लंबी शहर कौन सी है? यूपी की सबसे लंबी नहर कौन सी है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये प्रश्न पूछा जा चुका है रेलवे में भी और यूपी पुलिस के एग्जाम में भी। सो इसे याद में रखें, उत्तर है शारदा नहर। शारदा नहर जो है वो यूपी की सबसे लंबी नहर है। शारदा नहर जो है वो यूपी की सबसे लंबी नहर है। शारदा नहर यूपी की सबसे लंबी नहर है, शारदा नहर। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? सो इसका जो सही जवाब है वो है जलोढ़ नामक जो मिट्टी है वो यूपी में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। जलोढ़ नाम से जो मिट्टी है वो यूपी में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय कहाँ है? उत्तर प्रदेश का जो पुलिस मुख्यालय है वो कहाँ है? सो इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइस, ये पेपर में पूछा जा चुका है, खास ये यूपी पुलिस के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि उत्तर प्रदेश मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी, प्रयागराज। प्रयागराज में स्थित है पुलिस मुख्यालय। याद में रखें, प्रयागराज में स्थित है पुलिस मुख्यालय। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रयागराज। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना कब हुई? उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना कब हुई? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना हुई थी सन 1843 सन 1863 यानी 1863 सन 1863 में उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना हुई थी 1863 में। सो याद में रखिए। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सो वो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। इलाहाबाद। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये,
पेपर में आ चुका है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो है वो उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। सो गाइज आज हमने ऐसे टॉप 30 क्वेश्चंस देखे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए भी और अन्य दूसरे पेपर के लिए भी, यूपी पुलिस के लिए भी और दूसरे अन्य एग्जाम के लिए भी। सो इन्हें याद में रखे, इन्हें रट ले, उन्हें ध्यान में रखे ताकि अगर पेपर में आए तो इसका सही आंसर दे सको। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके के साथ अगली वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि मैं ऐसे ही वीडियोज़ लाता रहूँ।